हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 18 के अंतर्गत मैथ में आज पढ़ने वाले हैं न्यूटनी थ्योरम। ठीक, अब इस थ्योरम से पढ़ने से पहले आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाए थे, जहाँ आपको बताया गया था कि किसी भी टर्म को या किसी भी फंक्शन को जितनी बार वो कर रहा है अवकलन करने के लिए उतनी टर्म हम अवकलन कर रहे थे। अब यहाँ इस थ्योरम का प्रयोग कब होगा और क्यों होगा। जैसे अब अभी तक आपको पता था d2y/dx या d3y/dx3 ऐसे आपसे पूछा था किसी भी फंक्शन के बारे में। बट अब ये क्या कहेगा, अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि यन का अवकलन कर दीजिए, dny/dx के पावर यन, यानी किसी भी को यन द्वारा अवकलित कीजिए। किसी भी फंक्शन को दे देगा और कहेगा इसका यनवा अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे हमें सबसे पहले जो पढ़ा था अवकलन, मान लीजिए y बराबर x के पावर n का अवकलन हमने पढ़ा था, तो इसमें पहली बार अगर मान लीजिए अवकलन किए थे y1 वो होता है, तो क्या किए थे इसका गुना यानी n x के पावर n माइनस 1, यही तो किया गया था। ये जो पावर होता है आगे लिखना था, ये जैसे वैसे में से एक माइनस करना था, तो ये पहली बार अवकलन किए थे। अगर इसका दूसरी बार अवकलन करते हैं y2, तब ये क्या होता है, n तो गुणांक हो गया होता है यहाँ पर, और इस वाले से गुना होगा तो n माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा x के पावर n माइनस 2, क्योंकि n माइनस 1 इसमें से घटाते तो माइनस 2। इसी तरह ये y माइनस 3 करते तो ये दोनों तो रहता, क्योंकि ये गुणांक हो चुका है n माइनस 1, और ये हो जाता है n माइनस 3, और यहाँ रहता है उसके पावर n माइनस 3, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 2 से गुणा होगा तो उसके पावर n माइनस 2 में से एक आ जाएगा, ये आपका 3 हो गया। यानी इसी तरह से टर्म हमारा चला जाता, तो 1 है तो ये वाला 1 आ रहा था और 1 यहाँ घट रहा है। अगर यहाँ 2 आ रहा है तो एक तो 1 लिखना है और एक n में से घटा के लिख देना है और यहाँ 2 घटा देना है। अगर ये 3 आ रहा है तो n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे लिखते हुए n माइनस 3 घटा देना है, बस 3 है। तो अब इसी तरह से घटाते हम चले जाएं और y का n1 निकाले हैं, बस ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा n माइनस 2, ऐसे घटते घटते कहाँ तक चला जाएगा, तो n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक, यानी घटाएंगे तो क्या जाएगा, घटा रहे थे माइनस कितना घटा रहे थे 3 है तो 2, तो n है तो n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 घटा देते इंटू x के पावर कितना हो जाता, x के पावर 3 तो n माइनस 3, तो n में से n घटता 0 हो जाता, x के पावर 0 हो जाता। यानी कहने का मतलब हमारा जब yn आएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n। देखिए n फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल 10 क्या है, तो फैक्टोरियल 10 का मतलब यहाँ है कि 10 9 8 7 घटाते घटाते कब तक 1 तक। यहाँ देखिए फैक्टोरियल n क्यों, n में से 1 घटाए 2 घटाए 3 घटाए, तो यहाँ देखिए 1 घटाए 2 घटाए 3 घटाए, ऐसे घटाते घटाते कहाँ तक ले जाना है 1 तक। यानी इसको लिख सकते थे फैक्टोरियल n, यानी yn का जो मान आएगा y का करेंगे तो फैक्टोरियल n इंटू x के पावर 0, ये n माइनस n। तो ये हो गया आपका n-वां अवकलन गुणांक। n बार अवकलित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ n दिया है तो n फैक्टोरियल n, यानी यहाँ 5 देता है तो फैक्टोरियल 5, और x के पावर 5 माइनस 5। जब इस टर्म में होता तो अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग हम एक का पता कर सकते हैं। अब इसी तरह
क्या हुआ है क्या नहीं। अब इसी तरह से हम किसको हल कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमको क्या दे रहा है, साइन यक्स दे रहा है, हमें क्या दे दे रहा है, तो साइन यक्स अगर दे देता तो पहली बार अवकलन करेंगे y1, तो साइन यक्स से क्या हो जाएगा, cos यक्स हो जाएगा। अब दूसरी बार अवकलन करेंगे तो ये साइन हो जाएगा और अभी माइनस में, इसलिए इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो पाई/2 जोड़ दीजिए और इसमें यक्स जोड़ दीजिए, ठीक। पाई/2 प्लस यक्स कर देंगे तो 90 प्लस थीटा जो होता है दूसरे में चला जाता है और साइन यक्स जो है cos यक्स का रूप होता है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये त्रिकोणमिति की बात है। अब ये हो गया, अब फिर इसको अवकलन कीजिए y2, तो साइन का अवकलन फिर हो जाएगा cos जो है उसी तरह पाई/2 धन यक्स, पाई/2 धन यक्स। अब फिर से इसको चेंज करेंगे साइन में, तो ये हो जाएगा साइन और यहाँ फिर पाई/2 धन पाई/2 धन यक्स, ये हो जाएगा 2 पाई/2, ये 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 पाई/2 धन यक्स। फिर तीसरी बार अवकलन कीजिए, ये हो जाएगा cos 2 पाई/2 धन यक्स। अब इसको फिर से चेंज कर देंगे हम किसमें, तो y3 का मान हमारा क्या मिलेगा, साइन और यहाँ फिर पाई/2 जोड़ना पड़ेगा, कन्वर्ट किया है तो 2 पाई/2 धन यक्स, तो 2 पाई/2 कितना हो जाएगा, 3 पाई/2 धन यक्स, ये हो जाएगा साइन, ये मान है y3 का। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको पहले वाला अवकलन किए dy/dx, साइन यक्स का क्या होता है cos यक्स, इतना जानते हैं। लेकिन cos यक्स फिर दोबारा अवकलन करते हैं तो साइन यक्स आ जाता है, लेकिन क्या आता है माइनस, इसलिए माइनस में ना आए हम यहाँ क्या करते हैं, cos यक्स को फिर से साइन यक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाता है पाई/2 धन यक्स, त्रिकोणमिति में फॉर्मूले हैं उसके अनुसार। अब फिर इसका अवकलन किए हैं तो साइन का अवकलन cos जो होता है वही पाई/2 धन यक्स। अब यहाँ फिर cos आ गया है, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में, तो जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई/2 धन यक्स, ये हो गया। अब ये देखिए, और इसी तरह फिर इसको कन्वर्ट किए हैं तो ये हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसका जब n बार अवकलन करना होगा तो डायरेक्ट nवां अवकलन क्या है, देखिए ये 1वां पे क्या है, साइन है और पाई/2 धन, यानी 1 है तो 1 पाई/2, 2 है तो 2 पाई/2 धन यक्स, 3 है तो 3/3 into पाई/2 यक्स। अगर y1 हो जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, n पाई/2 धन यक्स, यानी साइन यक्स का अवकलन n बार किया जाएगा तो n पाई/2 धन यक्स आएगा। n यक्स का किए थे तो फैक्टोरियल n आता है, ठीक। इस तरह सबका हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब ये तो सिंगल का हो गया, यहाँ लेibniz के थ्योरम अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। अब लेibniz के थ्योरम इन्हीं की सहायता से किया जाएगा। आगे समझते हैं लेibniz का थ्योरम क्या है। तो लेibniz का थ्योरम हम तब प्रयोग करेंगे जब दो फंक्शन क्या हो, आपस में गुणा किया गया, दो फंक्शनों का आपस में गुणा किया गया और उसका अवकलन कितनी बार कर रहा हो, n बार। यहाँ एक अवकलन n बार अवकलित किए हैं। अब दो अवकलन हमको दे दे, जैसे देता था d/dx u into v, इसमें पहला पद और दूसरा पद हो जाता था, तो एक बार पहले का अवकलन, दूसरे का गुणा, दूसरे का अवकलन और पहले का गुणा, इस तरह से कर देते थे। लेकिन यहाँ अब हमको dn/dx का मान पूछेगा और इसका अवकलन करना होगा। अब इसको जब हल किया जाएगा तो यही हमारा लेibniz थ्योरम की सहायता से ही हल होगा। इन दोनों के गुणनफल का जो अवकलन आ रहा है कितनी बार करते चले जाना है, n बार हमको
बढ़ते चले जाना है। लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है। जैसे हम बता रहे थे वहां पे एक का गुना होता है दूसरे का अवकलन, दूसरे का गुना होता है पहले का अवकलन। यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है कि इसको अगर बढ़ाते हुए चलेंगे, जैसे यहाँ 1 2 3 4 पर तो यन तक आया है, तो दूसरे वाले को घटाते हुए ले जाना है कहाँ तक, यन। दूसरे वाले को घटाते हुए ले जाना है, यानी इसका 1 होगा तो इसका यन होगा, इसका 2 होगा तो इसका यन -1 होगा। इस तरह से हमको फॉर्मूले को याद रखने की प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया, आपको इस रूप में आपको 2 फलन का गुणा दिया रहेगा और उसका अवकलन आपको कितनी बार करना है, तो n बार करना है। तो इसका सबसे पहले मान लेते हैं, शुरू करेंगे। तो आपको अभी बताया है फैक्टोरियल n की r को समझ लीजिए पहले होता क्या है, क्रमशः आपको पढ़ाया गया है, तो वहीं से ये है, ठीक। इसको हल कैसे करते हैं, तो ये होता है फैक्टोरियल n, ऊपर वाला n है तो फैक्टोरियल n, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये n ये r, n c r, ऊपर फैक्टोरियल n नीचे फैक्टोरियल ये वाला और माइनस इन दोनों को घटा के। अब इसको कैसे तोड़ते हैं, इकाई कम करते चले जाते हैं कब तक, तो जब तक 1 नहीं मिल जाता है। और इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको शुरू करना है 0, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/0। अब आपको इसमें से कोई एक चॉइस कर लेना है, u या v, कोई u हम चॉइस करते हैं पहली बार इंटू v। इसमें एक को पहला मानना है तो एक को n मानना है, ठीक। एक को पहला मानना है तो एक को n मानना है। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। तो हमने पहले वाले को क्या कर लिया, n मान लिया और इसको 1 मान लिया, तो 1 लिखेंगे नहीं, इसका n बार अवकलन करके लिख देना है। प्लस अब n/(c)(1) हो गया तो यहाँ आ जाएगा n/(c)(1). अब ये n है तो u n-1 कर देना है, और ये v1 है तो यहाँ v2 कर देना है। प्लस ये n/(c)(2) हो जाएगा, ये हो जाएगा u n-2, और ये v2 है यहाँ आ जाएगा v3। इस तरह से हमको इस 3 को क्या करना है, आगे बढ़ाते हुए ले जाना है। कहाँ तक, तो ऐसे बढ़ते हुए कहाँ तक चला जाएगा, n/c मान लेते हैं, u n-3 v4। अब ये बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, हमें n तक। जब ये n तक जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और ये कितना को मिलेगा, तो n पे हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, n तक। तो जब n तक जाएंगे तो n/c n हो जाएगा, प्लस n/c n हो जाएगा, और ये n क्या आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ n हो जाएगा। और यही हमारा लीबनिट्ज का थ्योरम है, यही लीबनिट्ज का थ्योरम है, जिसमें कहता है कि 2 फलन u और v का क्या किया गया, गुणा किया गया है, और दोनों का कितनी बार अवकलन करना है, n बार अवकलन किया है। तो सबसे पहले आपको n/(c)(0) से शुरू करना है, और इसमें से किसी एक को मान लेना है n, किसी 1। n का मतलब कि यहाँ पहले फलन का n बार अवकलन करने को जो मिलेगा, जैसे आपने x का अवकलन किए हैं तो फैक्टोरियल n आया है, और sin x किए हैं तो n π/2 प्लस f आया है, वो मान रखना है। और एक बार अवकलन करने पर v का जो आएगा वो, फिर आगे बढ़ेंगे तो एक घटा का 2 अवकलन करने पर आएगा, और इधर 2 बार अवकलन करने पर, इसी तरह 3। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना होता है आपको, अभी आगे पढ़ाएंगे सवाल जब तो बता देंगे कि ये क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, और ये v जो है आपका बढ़ रहा है। तो जब भी कोई बीजगणित का हल किया जाएगा सवाल, जैसे x के पावर 4 x के पावर 5, तो
उसमें भी जो है हमेशा बीजगणित वाले को मान लिया जाए, ताकि इधर आते आते जीरो हो जाएगा। जैसे इधर का जीरो हो गया तो इतना ही हमको हल करना पड़ता है। इतना आप पहले समझ लिए हैं लेibniz का थ्योरम। जैसे यहाँ क्या है u माइनस यानी जो u वाला फलन माने उसको 3 पर घटा कर जो आएगा अवकलन करने को वो लिख देना है, और v के चौथा अवकलन गुणांक होगा उसको लिख के पूरा कर देना है। यही है हमारा लेibniz का थ्योरम।